हेलो स्टूडेंट, आज आइए मेरे साथ फटाफट ऑर्गेनाइजिंग के सेकेंड लेक्चर में ऑर्गेनाइजल स्ट्रक्चर क्या है या किसी ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा और वो काम कैसे करेगा। तो यहाँ पे क्या लिखा है, व्हाइल द बिल्डिंग एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर फॉलोइंग टू कंसीडरेशन मस्ट बी केप्ट इन माइंड। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर होता है वो इस बात का ध्यान रखता है कि वो कैसे डिजाइन किया जाएगा कि लोगों के लिए काम करना आसान होगा। यानी किस व्यक्ति को कौन सी जॉब दी जाए जो उसे एक बेहतर परफॉर्मेंस के लिए तैयार करे। पहला जॉब डिजाइन, दूसरा उनको डिपार्टमेंटल बनाना। अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए फाइनेंस डिपार्टमेंट फाइनेंस को देखेगा, सेल डिपार्टमेंट सेल को देखेगा। इस तरीके से डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन बनाए जाते हैं। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट का मतलब क्या है कि आपकी सराउंडिंग में जो भी मैनेजमेंट है, जितने भी लोग उस ऑर्गेनाइजेशन को लीड कर रहे हैं, उन मैनेजमेंट की इफिशिएंसी कितनी अच्छी है कि वो मैक्सिमम लोगों को कंट्रोल करके रखते हैं, या उनकी कंट्रोलिंग कितनी बेहतर होगी, कोऑर्डिनेशन कितना बेहतर होगा कि मैनेजमेंट कैसे बहुत हाई प्रॉफिट की तरफ जाएगा। और यहाँ पे डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटीज, ऐसी लोगों को जिम्मेदारी दी जाती है जो अपनी जिम्मेदारी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, पूरी तरीके से वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। और वो कौन से लोग होंगे जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए हमेशा बहुत ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करने वाले लोग होते हैं, बहुत डिवोटेड लोग होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजमेंट पे काम करते हैं। इसको डिवाइड कैसे किया गया है, तो टू टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, पहला फंक्शनल स्ट्रक्चर है और दूसरा डिविजनल स्ट्रक्चर है। बहुत ध्यान से पढ़िएगा, यहाँ से क्वेश्चन 6 मार्क के आने के चांसेस बनते हैं आप लोग के, और बीच बीच में से 1 मार्क्स के भी क्वेश्चन होते हैं। तो बहुत ध्यान से इसको हम लोग कोलैबोरेट करेंगे, फंक्शनल और डिविजनल स्ट्रक्चर। देखिए फंक्शनल स्ट्रक्चर क्या काम कर रहा है और कैसे काम कर रहा है। तो जितनी भी जॉब्स हैं, जो भी लोग फंक्शन के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं, वो सभी अपने अपने काम को बेहतरीन तरीके से एक साथ मिलकर कर रहे हैं। क्योंकि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का गोल क्या है, सक्सेस अचीव करना, ऑर्गेनाइजेशन को अधिक से अधिक प्रॉफिट देना। तो यहाँ पे ऑल द जॉब्स रिलेट टू द प्रोडक्शन आर ग्रुप्ड इनटू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट रिलेटेड टू सेल। अगर कोई प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का है तो वो किससे रिलेट करेगा, सेल डिपार्टमेंट से। और क्या करेगा, वो परचेजिंग करेगा, या अगर वो तभी काम कर सकते हैं ना जो परचेजिंग वाला परचेजिंग करेगा, यानी फंक्शनल प्रोग्रामिंग है। तो अगर रॉ मटेरियल नहीं होगा तो प्रोडक्शन कैसे करेगा। तो केवल प्रोडक्शन की बात हो रही है कि सब इंटरकनेक्टेड है। कैसे इंटरकनेक्टेड है कि अगर कोई डिपार्टमेंट है, मान लीजिए रॉ मटेरियल जिसको खरीदना है, जब वो रॉ मटेरियल खरीदेगा तब तो वो अगले डिपार्टमेंट को देगा, और जब वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में पहुंचेगा तभी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट उससे कोई गुड एंड सर्विसेज बना पाएगा। सपोज दैट गारमेंट का एक एग्जांपल लीजिए कि कोई इंडस्ट्री जो गारमेंट सेक्टर के लिए काम करती है, तो जब गारमेंट वाला रॉ मटेरियल खरीदेगा, धागा खरीदेगा, कच्चा सूत खरीदेगा और फिर देगा, तब तो उससे कपड़ा बनेगा। और जब कपड़ा बनेगा तब उसको क्या करेगा, कलर वाला जो डाई वाला बैठा है वो डाई डिपार्टमेंट उसको कलरिंग करेगा, एम्ब्रॉयडरी वाला एम्ब्रॉयडरी, स्टिचिंग वाला स्टिचिंग करेगा, और देन फिर वो मार्केट में आएगा। जब मार्केट में आएगा तब उसे सेल किया जाएगा। तो इस तरह ये सारे के सारे फंक्शन क्या होते हैं, एक दूसरे से जुड़े होते हैं, और इसे हम लोग फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन या फंक्शनल स्ट्रक्चर बोलेंगे। अब देखिए, अभी इसके इम्पोर्टेंट एडवांटेज और डिसएडवांटेज हम लोग आगे पढ़ेंगे। दूसरा क्या है, डिविजनल स्ट्रक्चर। डिविजनल का मतलब क्या होता है, अलग अलग डिपार्टमेंट को अलग अलग काम करना है। कैसे काम करना है, तो जो भी ऑर्गेनाइजेशन एक से ज्यादा प्रोडक्ट बनाते हैं, यानी मल्टीपल प्रोडक्ट बना रहे हैं, वो डिविजनल स्ट्रक्चर में आएंगे। When the organization is a large size
producing more than one type of product. The activity related to one product are grouped under one department. इनके अंडर में बहुत सारे डिपार्टमेंट, एक से ज्यादा ये प्रोडक्ट बना रहे हैं। सपोज टाटा का एग्जांपल लीजिए आप लोग। टाटा क्या बनाता है? नमक से लेके चाय पत्ती, चीनी और कार, सब कुछ बना रहा है। यानी सुई से लेके जहाज तक अगर कोई बना रहा है तो वो है टाटा। अब टाटा ने क्या किया है कि कार के सेल डिपार्टमेंट को अलग किया है, परचेज डिपार्टमेंट को अलग किया है, वहां पे अकाउंटेबिलिटी अलग है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अलग है अगर कार सेगमेंट में जाएंगे। अब उसके अलावा जो फूड आइटम है उनके डिपार्टमेंट अलग होंगे। तो इस तरीके से हर एक डिपार्टमेंट की अपनी रिस्पांसिबिलिटी होगी, अलग अलग, वो डिफरेंट बहुत बड़ा ग्रुप है तो उसके डिवीजन स्ट्रक्चर भी बहुत ज्यादा बड़े होंगे। एक से ज्यादा वैरायटीज बना रहे हैं, वो गुड्स की बहुत सारे प्रोडक्ट बना रहे हैं। अब इन दोनों के हम लोग क्या पढ़ेंगे? एडवांटेज और डिसएडवांटेज। पहले हम लोग फंक्शनल स्ट्रक्चर के एडवांटेज और डिसएडवांटेज पढ़ेंगे। देखिए फंक्शनल स्ट्रक्चर के एडवांटेज देखेंगे। पहले क्या बोल रहे हैं कि जब फंक्शनल डिपार्टमेंट होते हैं या फंक्शनल स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं तो इनको एक ओकेशनल स्पेशलाइजेशन को रखा जाता है। कुछ ऐसे लोग जो अपने डिपार्टमेंट में बहुत बेहतरीन काम करते हैं, उनका स्पेशलाइजेशन होता है। यानी अगर आप लगातार किसी काम को करते हैं और बार-बार की प्रैक्टिस से क्या होगा, आपका स्पेशलाइजेशन बढ़ता जाएगा तो आप उस काम को बहुत बेहतरीन कर पाएंगे। इसको मैंने दो केस स्टडी लिखी थी। एक स्टूडेंट की केस स्टडी से समझा रखा है आपको पहले कि कोई स्टूडेंट या टीचर है जो मैथमेटिक्स रोज पढ़ाता है तो वो मैथमेटिक्स में स्पेशलाइजेशन ले लेगा अगर उसने मैथ में ही पीएचडी कर ली है, या फिर कोई दूसरे सब्जेक्ट का टीचर है जिसने ज्योग्राफी में कर रखा है तो उसका स्पेशलाइजेशन अधिक होगा। इस तरह इसको मेडिसिन डिपार्टमेंट से भी कि जो डॉक्टर आप देखते हैं कार्डियोलॉजिस्ट से भी देखा जाता है, या फिर आप जब गाइनो में जाते हैं तो वहाँ पे देखते हैं कि कौन एमडी है, कौन एमबीबीएस है, उनकी डिग्री उनके स्पेशलाइजेशन की तरफ इंडिकेट करती है। तो इस तरीके से जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो भी अपने अंदर कैसे लोगों को रखेंगे जो स्पेशलाइज है, जिनके एक्सपीरियंस ज़्यादा है, जिनकी काम करने की क्वालिटी अच्छी है, पहला। दूसरा कोऑर्डिनेशन विद डिपार्टमेंट। ये सारे डिपार्टमेंट से बहुत अच्छे से कोऑर्डिनेट करते हैं जितने भी फंक्शनल डिपार्टमेंट होंगे। टाइम टू टाइम ट्रेनिंग प्रोग्राम्स क्या करते हैं? थर्ड पॉइंट, ट्रेनिंग इनकी इतनी अच्छी होती है कि ये उसमें बहुत बेहतर तरीके से परफॉर्म कर पाते हैं और हाई एफिशिएंसी होती है। यानी इनके पास इतनी ज़्यादा क्वालिटी होती है मैनेजमेंट पावर को मैनेज करने की कि ये बेहतरीन परफॉर्मेंस देते हैं। तो ये इनके एडवांटेज है। इसके अलावा दो तीन और भी है बुक में, आप लोग एक बार केवल देख लीजिएगा। यहाँ पे डिसएडवांटेज की बात आती है तो कभी कभी क्या होता है, प्रॉब्लम ऑफ कोऑर्डिनेशन में बहुत ज़्यादा कोऑर्डिनेट करने में, कि मान लीजिए कोई मैसेज दिया गया डिपार्टमेंट को और वो मैसेज इन बिटवीन लेट पहुंचा तो इनके पास कोऑर्डिनेशन का प्रॉब्लम हो जाएगा। ये लोग जो है एक दूसरे से कोऑर्डिनेट नहीं कर पाएंगे टाइम टू टाइम, और यहाँ पे डिसएडवांटेज में पहला प्रॉब्लम ऑफ कोऑर्डिनेशन। दूसरा इनफ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन नहीं होता कि एक ऑर्डर जो ऊपर से आ रहा है, जो मैनेजमेंट ने ऑर्डर दिया उसको सबको करना है, और इतना आसान नहीं होता कि जहाँ पे मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन है, आपके बहुत सारे लोग वहाँ पे मैनेजर से जुड़े हुए हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल, वो इतनी आसानी से नहीं बदला जा सकता। तो दूसरी प्रॉब्लम है। तीसरा, जब हम स्पेशलाइजेशन को डिमांड करें कि हमें मैथ के लिए अलग टीचर चाहिए, साइंस के लिए, फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए अलग चाहिए, बायो के लिए अलग चाहिए, तो हर एक स्पेशलाइज्ड टीचर की कॉस्ट क्या होगी? ज़्यादा हो जाएगी। तो कभी कभी ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्रोटेक्शन करना भी कॉस्टली हो जाता है। जैसे गारमेंट इंडस्ट्री हम लोग पढ़ रहे हैं, तो गारमेंट इंडस्ट्री में भी अगर स्पेशलाइजेशन आएगा हर एक डिपार्टमेंट का तो प्रॉब्लम होगी। थर्ड वन, कॉन्फ्लिक्ट की प्रॉब्लम हो जाती है कि कभी कभी बहुत छोटे से मुद्दे, मैसेज सही नहीं गया और उससे कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाता है। और इसकी सबसे मेजर और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है
लेस एम्फेसिस ऑफ ओवरऑल ऑब्जेक्टिव। इनका स्पेशलाइजेशन किसी एक चीज में तो बहुत बेहतरीन होता है, लेकिन कभी अगर प्रॉब्लम में आया आपका ऑर्गेनाइजेशन और आपको ओवरऑल व्यूज देखने पड़े, सेल डिपार्टमेंट भी देखना है, परचेज डिपार्टमेंट भी देखना है, अकाउंटेबिलिटी भी आपके पास है, आपको प्रोडक्शन भी देखना है, तब इनका स्पेशलाइजेशन केवल एक चीज में है, तो इनके लिए ओवरऑल व्यू सोच पाना बिल्कुल नामुमकिन हो जाएगा कि मार्केटिंग कैसे करेंगे, तो वहां पे गोल अचीव करना बहुत मुश्किल हो जाता है फंक्शनल प्रोग्रामिंग में। अब इसके बाद हम लोग दूसरा पॉइंट देखेंगे, डिविजनल स्ट्रक्चर के एडवांटेज देखिए। डिविजनल का मतलब क्या समझ आया आप लोग को कि हर एक डिपार्टमेंट अलग अलग है, एक से ज्यादा प्रोडक्ट बन रहे हैं, और जब एक से ज्यादा प्रोडक्ट बनेंगे तो वहाँ मल्टीपल लोग होंगे, बहुत सारे लोग होंगे। तो यहाँ पे प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन सबसे पहला पॉइंट लिया गया है कि मान लीजिए कोई है जो स्किन डिपार्टमेंट के लिए काम कर रहा है, स्किन के प्रोडक्ट बना रहा है, तो उसका स्पेशलाइजेशन स्किन डिपार्टमेंट हो जाएगा। कोई अगर केमिकल इंडस्ट्री के लिए काम करेगा तो उसका केमिकल स्पेशलाइजेशन होगा, कोई गारमेंट इंडस्ट्री के लिए काम करेगा, कोई फुटवेयर के लिए काम करेगा, तो अलग अलग डिफरेंट चीजों में इनका स्पेशलाइजेशन होगा। यहाँ पे मल्टीटास्किंग लोग होंगे, डिसीजन बहुत तेज होते हैं, डिसीजन फास्ट लिए जाते हैं, दैट्स व्हाई कि उनको मार्केट में कॉम्पीट करना है, उनको अपनी गोल, उनके टास्क को अचीव करना है, इसलिए यहाँ बहुत अलग अलग डिपार्टमेंट से बहुत बेहतरीन डिसीजन लिए जाते हैं कि वो कैसे जो है ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ कर सकेंगे। अकाउंटेबिलिटी भी होती है, हर एक डिपार्टमेंट पे अपनी जिम्मेदारी होती है कि अगर मान लीजिए किसी भी जगह पे आपसे लैकिंग हो रही है तो आपकी अकाउंटेबिलिटी होगी, आपकी जिम्मेदारी होगी कि आप किसी भी तरीके से आपसे बाकी कोई क्वेश्चन करेगा डिवीजन कि आपने कहाँ पर काम किया, तो वहाँ अकाउंटेबिलिटी होती है। फ्लेक्सिबिलिटी भी लगातार बनी होती है, फ्लेक्सिबल होगा तो हम आसानी से किसी भी काम को कर सकते हैं, यानी किसी भी नए टूल्स को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे एक्सपेंशन एंड ग्रोथ के चांसेस ज़्यादा होंगे, क्योंकि हर एक डिपार्टमेंट इंडिविजुअल काम कर रहा है। अगर वो इंडिविजुअल काम कर रहा है तो उसका इंडिविजुअल ग्रोथ होगा, और इंडिविजुअल ग्रोथ होगा तो नेचुरली कोई भी ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा, सक्सेस की तरफ बढ़ेगा। अब देखिए, जब एडवांटेज है तो डिसएडवांटेज तो नॉर्मल 100% होंगे। तो देखिए डिसएडवांटेज क्या है, मोर रिसोर्सेज रिक्वायर्ड। आपको स्किन डिपार्टमेंट का काम करने के लिए ज्यादा से ज्यादा रिसोर्सेज स्किन के लिए चाहिए। अगर कोई फर्नीचर बनाने वाला डिपार्टमेंट है तो उसको फर्नीचर के लिए ज्यादा रिसोर्सेज चाहिए, गारमेंट को अलग रिसोर्सेज चाहिए। तो यहाँ पे संसाधनों की ज्यादा जरूरत होगी, क्योंकि केमिकल इंडस्ट्री अपने तरीके से काम करेगी, स्किन वाले अपने तरीके से, गारमेंट वाले अपने तरीके से, और फुटवेयर वाले अपने, सबको डिफरेंट रिसोर्सेज चाहिए होंगे। प्रोडक्ट फोकस डिपार्टमेंट होता है, यानी उनका पूरा का पूरा ऑल ओवर फोकस काम होगा उनके डिपार्टमेंट में। और कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट भी आ जाते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट इसलिए आएंगे कि वहां पे डिसीजन एक अलग डिपार्टमेंट से लिया जा रहा है, और अगर मास्टर टाइमली कन्वे नहीं हुआ तो कॉन्फ्लिक्ट 100% आएगा। और इससे सबसे बड़ा इम्पैक्ट क्या हो रहा है कि कॉस्ट लगातार बढ़ रही है। हर एक डिपार्टमेंट अपनी स्पेशल कॉस्ट की डिमांड कर रहा है, उसको स्पेशल रिसोर्सेज चाहिए, स्पेशल टेक्नोलॉजी चाहिए, मशीनरी चाहिए, इक्विपमेंट चाहिए, लेबर चाहिए, लैंड चाहिए, और इस तरीके से उसका कॉस्ट क्या होगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो इसलिए मल्टीपल डिविजन्स में काम करने वाले जगहों पे बहुत ज़्यादा जो है वो डिसएडवांटेज होते हैं। तो आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। जुड़े रहिए मेरे साथ, और आपका अगला वीडियो तुरंत ही आपको मिलने वाला है। फटाफट लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।